चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो एक सवाल से शुरू होती है। और सवाल भी कैसा? ऐसा सवाल जिसने पूरे राज्य के बड़े बड़े ज्ञानियों को भी चुप करा दिया। ये कहानी एक राजा के उसी असंभव से सवाल की है जिसका जवाब सच में किसी के भी पास नहीं था। तो सवाल ये था, राजा भोज ने पूछा, वो ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें कोई इंसान अगर एक बार गिर जाए तो फिर कभी बाहर नहीं निकल सकता? अब जैसे ही ये सवाल दरबार में गूंजा, आप सोचिए, एकदम सन्नाटा छा गया। वो बड़े बड़े ज्ञानी, वो सलाहकार जो कहते थे कि उन्हें सब पता है, वो भी एकदम चुप हो गए। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस पहेली का जवाब क्या हो सकता है। अब जब कोई कुछ नहीं बोला तो राजा की नजरें जाके टिकी अपने सबसे खास विद्वान राज पंडित पर, और उनको मिला सिर्फ 7 दिन का वक्त। चैलेंज बिल्कुल सीधा था, या तो 7 दिन में जवाब लेकर आओ, नहीं तो अपनी इज्जत तो गवाओगे ही, राज्य से भी हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिए जाओगे। दिन गुजरते गए, 1, 2, 3, पूरे 6 दिन निकल गए, और हर दिन के साथ पंडित जी की टेंशन बढ़ती जा रही थी। जवाब तो दूर दूर तक नहीं मिल रहा था। उन्हें लगने लगा कि उनका सारा ज्ञान, सारी किताबें सब बेकार हैं। आखिर में जब कुछ नहीं सूझा तो वो एकदम निराश और हताश होकर जंगल की तरफ चल दिए, ये सोचकर कि अब तो सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। और उसी घने जंगल में उन्हें कौन मिला? एक बिल्कुल साधारण सा गडरिया। अब पंडित जी तो अपने ज्ञान के घमंड में थे, उन्होंने उसे देखकर मुंह फेर लिया। मन में सोचा होगा, अरे ये भेड़ चराने वाला मामूली सा आदमी, ये मेरी इतनी बड़ी मुश्किल में क्या ही मदद कर पाएगा। लेकिन उस गडरिये ने अपनी बात दोहराई और बड़ी शांति से कहा, हम भी सच के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, क्या पता आपके सवाल का जवाब मेरे पास हो, आप बिना झिझके मुझे बताइए तो सही। उसकी आवाज में घमंड नहीं था, बल्कि एक अजीब सा भरोसा था। और बस उसी भरोसे को देखकर निराश पंडित ने अपनी सारी परेशानी उसे बता दी। पंडित की बात सुनकर गडरिये ने जो कहा वो तो और भी चौंकाने वाला था। उसने कहा कि उसके पास एक पारस पत्थर है। जी हाँ, वही चमत्कारी पत्थर जो किसी भी लोहे को सोना बना सकता है। लेकिन उसने कहा इसकी एक कीमत चुकानी होगी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। गडरिये को सोने चांदी से कोई मतलब नहीं था, उसकी कीमत कुछ और ही थी। उसने पंडित के सामने कुछ ऐसी अजीब अजीब सी शर्तें रखीं, ऐसी परीक्षाएं जो पंडित के आत्मसम्मान को, उनके घमंड को तोड़ने वाली थीं। तो शर्तें क्या थी? चलिए देखते हैं। पहली शर्त, उसे गडरिये का चेला बनना होगा। दूसरी, भेड़ का दूध पीना होगा। तीसरी, उसे वो दूध पीना होगा जिसे गडरिये ने जानबूझकर अपवित्र कर दिया हो। और चौथी और सबसे मुश्किल, एक कुत्ते का चाटा हुआ वो अपवित्र दूध एक इंसान की खोपड़ी में से पीना होगा। अब सोच सकते हैं, ये सिर्फ काम नहीं थे, ये सीधा पंडित के घमंड पर, उनकी जाति पर और उनके सारे उसूलों पर हमला था। अब पंडित जी के अंदर एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ उनका घमंड कह रहा था, मैं एक ब्राह्मण होकर भेड़ का दूध पीऊंगा, मेरी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ पारस पत्थर का लालच था, जो कह रहा था, मैं तैयार हूं, बताओ आगे क्या करना है। और हर शर्त के साथ ये लालच उनके उसूलों पर भारी पड़ता जा रहा था। लेकिन जब वो आखिरी शर्त आई, इंसान की खोपड़ी से कुत्ते का जूठा दूध पीने वाली, तो पंडित का सब्र टूट गया। वो चिल्ला पड़े, ये तुम हद कर रहे हो, एक ब्राह्मण को इतनी गंदी चीज पिलाओगे। उन्हें लगा कि बस ये उनकी आखिरी सीमा है, इससे ज्यादा नीचे वो नहीं गिर सकते। लेकिन पारस पत्थर का लालच वो बहुत बड़ा था। थोड़ी देर सोचने के बाद पता है क्या हुआ? पंडित मान गए। जी हाँ, वो मान गए। उस एक जादुई पत्थर के लिए उन्होंने अपनी इज्जत, अपना मान सम्मान, सब कुछ दांव पे लगा दिया। वो उस शर्त के लिए भी तैयार हो गए। और बस जैसे ही पंडित ने हाँ कहा, जिस पल उन्होंने पूरी तरह हार मान ली, ठीक उसी पल गडरिये ने अपना असली खेल दिखाया। उसने बताया कि ये सब एक परीक्षा थी। पारस पत्थर, अरे वो तो बस एक बहाना था। गडरिये ने पंडित से कहा, पंडित जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। यही है वो कुआं, ये लालच का कुआं है, कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं का कुआं, जिसमें इंसान एक बार गिरता है तो बस गिरता ही चला जाता है और कभी बाहर नहीं निकल पाता। उसने समझाया
ठीक वैसे ही जैसे आप उस पारस पत्थर को पाने के लिए इस लालच के कुएं में गिरते चले गए। पहले अपना शिष्यत्व छोड़ा, फिर दूध पिया, फिर अपवित्र दूध, आप बस गिरते ही चले गए। तो आखिर इस कहानी का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक चतुर गडरिये और एक लालची पंडित की कहानी है? नहीं, असल में ये कहानी हम सबके लिए एक आईने की तरह है। ये हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी को दिखाती है, एक ऐसी कमजोरी जो हम सब में कहीं ना कहीं होती है। और इसी को कहते हैं लालच का कुआं। ये कोई असली कुआं नहीं है, ये एक दिमागी हालत है। एक ऐसी हालत जहां थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और पैसा, थोड़ी और ताकत, इस और के चक्कर में इंसान अपने उसूल, अपनी इज्जत, अपना मकसद सब भूल जाता है। और हर समझौते के साथ वो इस कुएं में और गहरा गिरता चला जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं? पहली बात कि लालच इतना बड़ा हो सकता है कि वो हमारे सारे उसूलों को तोड़ सकता है। दूसरी, ये और ज्यादा की चाहत एक ऐसा जाल है जिसका कोई अंत नहीं है। तीसरी, सच्चा ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है, जरूरी नहीं कि वो किसी बड़ी किताब या बड़े विद्वान से ही मिले। और सबसे जरूरी बात कि कई बार हम जिन सवालों के जवाब पूरी दुनिया में ढूंढ रहे होते हैं, असल में हम खुद उन जवाबों को जी रहे होते हैं। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। कहानी में पंडित तो अपने लालच के कुएं में गिर गए थे, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज की दुनिया में, हमारी अपनी जिंदगी में, ये लालच का कुआं कैसा दिखता है।